हमारे साथ बातचीत करने के लिए है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर। राजेश जी, इंडिया गठबंधन अब टूट गया, बिखर गया? नहीं, इसको बिखरना नहीं कह सकते हैं। ये कई उद्देश्यों को लेकर के इंडिया गठबंधन बना था। इंडिया गठबंधन बनने के पीछे एक ही कारण था कि जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको केंद्र बिंदु में रख करके उसको राहत देने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, ना कि किसी दल विशेष को राहत देने के लिए या दल के फायदे के लिए। ये कतई नहीं था, वरना हम सबसे बड़े दल थे और उस हिसाब से निर्णय लेते। लेकिन सब लोगों के त्याग और बलिदान पर ये इंडिया गठबंधन बना है। और हम समझते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ कि आपने देखा होगा, टीएमसी वहाँ चुनाव अकेले लड़ी, फिर हम लोग वहाँ अलग से लड़े। बावजूद एक इंडिया गठबंधन का सीधा मतलब ये है कि हम विपक्ष के तौर पे एकजुट होकर के सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसकी खिलाफत करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है, देखिए कांग्रेस टीएमसी कह दी अरविंद केजरीवाल को समर्थन देंगे, उद्धव सरकार सेना के तरफ से आ गया, अखिलेश यादव बोल दिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे बड़ा घटक दल है बिहार में कि वो इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा तक था, विधानसभा में कोई मतलब नहीं है उसका। सब ने कहा कि केजरीवाल को समर्थन। तो एक तरह से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, मैंने कहा ना कि अंतिम व्यक्ति को केंद्र बिंदु में रख करके इंडिया गठबंधन बना था। अगर कोई ये समझता है कि दल विशेष को लेकर के या किसी दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए या दिल्ली में किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या पंजाब में किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बना है। कोई भी दल हो, हमारे एजेंडा में ये था कि आम आदमी परेशान है, गरीब गुरबा परेशान है और संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। उसको लेकर के एक व्यापक चर्चा हुई और उसके बाद इंडिया गठबंधन बना और काम भी अच्छे तरीके से हो रहा है। जब कोई मुद्दे की बात होती है सब लोग मिलकर विरोध करते हैं। हाँ, चुनाव अगर किसी को लगता है कि हमें उनके साथ लड़ने से नुकसान होगा या कहीं एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से सभी दल अपने अपने एजेंडा के साथ उतरते हैं और अपना अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता को जो वादा करते हैं और जो जनता के बीच में बातें चर्चा होती है। अब केजरीवाल जी सारा गड़बड़ करे और उसका घूंट भी हम ही पिए, ये कई बार संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, कई लोग कई तरह की बात करेंगे। इंडिया गठबंधन का मूल उद्देश्य है कि जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसकी लड़ाई हम मजबूती से। आपके भी वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, पवन खेरा भी कह रहे हैं कि लोकसभा तक था। जो कह रहे हैं गठबंधन के लोग वो सही था, लोकसभा तक था। अपने क्षेत्रीय हिसाब से जहां जिसको जिस हिसाब से है उस हिसाब से हम लोग अपने अपने मुताबिक लड़ेंगे। तो अब विपक्ष यही सबसे मूल सवाल ये उठा है कि कांग्रेस को निकाल दिया गया भाई इंडिया गठबंधन से। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस को विदा कर दें इंडिया गठबंधन से। देखिए, केजरीवाल जी क्या क्या विदा करेंगे और क्या क्या रखेंगे, ये केजरीवाल उसके लिए कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है। पूरे देश में हमारा प्रखंड तक और मंडल तक संगठन है और जिसका एक दो राज्य में है वो इस तरह की बात नहीं होती है। हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के आम आवाम के लिए लड़ाई लड़े और वो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। त्याग की बात कहें तो बिल्कुल आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री की जब बात हो रही थी हम लोगों ने कोई प्रोजेक्शन नहीं दिया। हम लोगों ने कहा जैसा सब लोग चाहेंगे आफ्टर इलेक्शन वो होगा। लेकिन अगर कोई खुद को केंद्र बिंदु में रख करके सोचेगा, राजनीति करे, तो ये ठीक नहीं है। आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने कितना बड़ा दिल दिखाया, हमारी पार्टी ने कितना बड़ा दिल दिखाया, फिर राजद के तेजस्वी यादव जी ने भी बड़ा दिल दिखाया, तभी तो गठबंधन हुआ। वरना सभी पार्टियां चाहती है हम 81 सीटों पे चुनाव लड़े, तो नहीं होने दिया हम लोगों ने। सब लोगों ने त्याग किया। अब कोई धर्मिता पे उतर जाए तो वो ठीक नहीं है। हम समझते हैं केजरीवाल जी हठधर्मी हैं, जिद्दी हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं आम आवाम का नुकसान हो रहा है। तो इसका फर्क झारखंड में भी पड़ेगा कि झारखंड में सब कुछ ठीक है? देखिए, मैंने कहा ना कि झारखंड के जो
जिनको हम लोगों ने नेता माना हुआ है, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी, जब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और सब लोगों ने मिलकर बड़ा दिल दिखाया, तभी तो जाकर के गठबंधन इतनी भारी जीत के साथ आया है। वरना हम लोग पहले भी अलग अलग लड़े हैं, कई बार किस तरह के रिजल्ट आए वो सबको पता है, आपको भी पता है। तो मजबूती के साथ लड़े तो 56 इंच सीने वाले का 56 विधायक ला करके सीना तोड़ने का काम किया। अब वो केजरीवाल जी को पता चलेगा कि कैसे इस तरह से तोड़ने से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। तो हमें लगता है कि सब लोगों को संयमित रहते हुए गठबंधन और त्याग के साथ होता है, न कि स्वार्थ के साथ होता है। तो ये थे हमारे साथ राजेश ठाकुर, पूर्व कांग्रेस झारखंड प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, और उन्होंने कहा कि झारखंड में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन में, लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं सारे विपक्षी नेताओं के, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के, उससे ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में एक टूट हुई है। कैमरामैन राहुल के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।